हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश लोट आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, यानी समय, दूरी और रेलगाड़ी। आज हमारी इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लास देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े आपको शॉर्टकट एंड बेसिक टाइप से करा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारी कराई हुई क्लास आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगर आप हमारी आज की जितने भी कराए हुए क्वेश्चनों का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें SMS कर दें, हम आपको PDF शेयर कर दें। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड मी ग्रुप लिखकर SMS कर दें, आपको जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमारी क्लास शुरू करते हैं भाई। तो देखो, पहला प्रश्न स्क्रीन पे प्यारे विद्यार्थियों कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कितने पूछा भाई इसने, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, हमें ये बताना। और वो स्पीड कितनी दी उसकी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम दोनों टाइप से निकाल सकते हैं भाई। एक तो इसको चाल को छोटे में बदल के यानी मीटर पर सेकंड में बदल के भी निकाल सकते हैं, और इसको हम सीधा किलोमीटर प्रति घंटा से भी निकाल सकते हैं। बस इसमें हमें एक दो बातों का ध्यान होना चाहिए कि क्या वो बातें भाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसकी चाल दी है भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका मतलब होता है भाई वो 60 मिनट यानी 1 घंटे, 60 मिनट या 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। और ये कितनी दूरी तय करती है, 54 किलोमीटर। यानी वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं प्यारे विद्यार्थी, इतना तो आपको पता होगा। यानी वो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 54 किलोमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है ये कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। तो हमें पता भाई, अगर वो 60 मिनट में 54 किलोमीटर दूरी तय करती है तो वो 1 मिनट में कितनी कर लेगी। यानी ये 60 ही साइड आएगा तो 54 के भाग में चला जाएगा, यानी 54 बटे में 60 किलोमीटर है। यानी अन से बड़ा आ रहा है तो इसको किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में करेंगे। और हमें एक पता भी, 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो कितना आ जाएंगे भाई, किलोमीटर की जगह हम अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, आगे लगा देंगे मीटर। अब देखो 0 से 0 काट देते हैं और 6 में 54 और 9 गुणा यहाँ 100 बचा हुआ भाई, 9 गुणा 100 यानी 900। और क्या ये मीटर, यानी वो कितनी दूरी तय कर लेगी 1 मिनट में। अगर उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो 1 मिनट में कितनी दूरी कर लेगी, 900 मीटर, जो हमारे किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में। ये तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीधा चाल से तब प्रश्न स्क्रीन पे प्यारे विद्यार्थियों की एक रेलगाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, हमें भाई इसमें चाल दे दी मीटर पर सेकंड में और समय दे दिया किलो, घंटे और मिनट में। तो क्या करना होगा, हमें इस चाल को तो किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। और समय को किस में बनाना होगा, जो घंटे और मिनट दोनों दिए इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में कर लेंगे, केवल किस में, घंटे में। घंटे में देखो कैसे करेंगे, 3 यानी कितने हैं, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। और 20 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो किससे भाग दे देंगे, 60 से। यानी 20 एकम 20, 20 तिया 60। 3 + 1/3 कितने के बराबर होंगे भाई, 10/3 घंटे। कितने घंटे के बराबर है भाई, 10/3 घंटे के। और चाल हमारी इसमें क्या दी है, मीटर पर सेकंड में। यानी चाल किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, 5 गुणा में, छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं ना, तो किससे गुणा कर देंगे, बड़े को ऊपर भाग में 5। तो 5 से किसको काट देंगे, 5, यानी क्या जाएगी इसकी चाल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1 घंटे में वो कितनी चाल दूरी तय करी, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, यानी 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करिए, 18 किलोमीटर।
1 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी करी है और समय कितने समय में दूरी कटवाई है, यानी 3 घंटे 20 मिनट अर्थात 10/3 घंटे में। तो देख 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल रही है तो 10/3 घंटे में कितनी चलेगी ये, वही हमसे प्रश्न में पूछ रहे हैं, यानी 18 गुणा में 10/3 और 3 से इसको काटेंगे यानी 6 और 6 गुणा 10 कितने होते हैं 60 किलोमीटर। यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर प्रति, हमारा क्या आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर, जो किस ऑप्शन में है प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन में। तो इसका हम क्या टिक कर देंगे, बी ऑप्शन को। अगर परीक्षा टाइम में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको सीधे किस में चेंज कर देंगे, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 5/18/5 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको यहाँ से भी एक चीज़ देख सकते हैं भाई, 20 मिनट में 1 घंटे का कौन सा भाग होता है, यानी 20 यानी तीसरा भाग होता है, 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट। अब देखो 1 घंटे में अगर 18 किलोमीटर चल रही है तो हम इसको भी तो 3 टुकड़ों में कर सकते हैं, 6 6 और 6। 1 घंटे में 18 चल रही है तो 3 घंटे में कितनी चलेगी, 18 या 54 और 20 मिनट में कितनी चलेगी, यानी एक भाग बराबर कितना 6 किलोमीटर, यानी प्लस में 6 और कितने होंगे 60 किलोमीटर। एक इस तरीके से भी काट सकते हैं और एक सीधा हमने आपको चेंज करके दिखा दिया, उस तरीके से भी काट सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप के दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हम आज के हमारी क्लास के जितने भी पर्सन हैं इनका PDF बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अगर आप PDF चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पे SMS करें, आपको भी PDF सेंड कर दी जाएगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पे नोट करें। तीसरा प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों कि स्क्रीन पे क्या है कि भी 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें चाल भी अनुपातों में दिए हैं और दूसरी के समय दे दिया और दूरी दे दी और पूछ रहा है कि भाई पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो इस तरह के प्रश्नों में घबराएंगे नहीं प्यारे विद्यार्थी, कैसे करेंगे, हौसले के साथ काम लेंगे। देखो 2 रेलगाड़ियाँ मान लेते हैं A और B, पहली की 6 और दूसरी 7 में, यानी 6:7 में, यानी हम इसको x से गुणा कर देते हैं, जो x का मान आएगा वो इनसे गुणा कर देंगे, सीधी क्या आ जाएगी हमारी चाल आ जाएगी। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थी, हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि भाई एक फॉर्मूला होता है, यानी दूरी बराबर समय गुणा में चाल, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। और ये क्या दिए हैं प्रश्न में 6:7 में चाल दिए हैं और ये कह रहा है कि भाई दूसरी जो रेलगाड़ी है ना वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। देखो दूरी कितनी कर रही है, दूसरी ट्रेन है, इस दूसरी ट्रेन से हम निकाल के दिखा रहे हैं कि भाई दूरी कितनी तय कर रही है, वो 364 किलोमीटर और समय कितना दिया है 4 घंटे और चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे क्योंकि दूरी भी किस में है घंटे में, ना दूरी किस में है किलोमीटर में और समय किस में है घंटे में। तो चाल हमारी क्या जाएगी 7x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, घंटे से घंटा कट जाएगा। तो अब देखो x बराबर क्या बचता है, x बराबर ये दोनों इस साइड भाग में ले आएंगे, यानी 364 किलोमीटर भाग में 7 गुणा में क्या आएगा 4, क्योंकि 7 के साथ गुणा क्या 4 बराबर क्या आएगा x किलोमीटर। तो अब देखो किलोमीटर से भी हम किलोमीटर भी काट देंगे, अब 7 से काटेंगे, 7 5 35 और 1 बच गया 7 दूनी 14 और अब x का मान क्या है भाई, अब इसको 2 से काट देंगे 2 और इसको भी 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 26 और इसको काटेंगे 2 से यानी 13, यानी x बराबर क्या आएगा भाई 13। अब x का मान आया है, ये किस में रख देंगे,
पहली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा, और चाल हमारी ये है भाई, पहली की है और दूसरी के अनुपात में, तो पहली की तो क्या हो जाएगी 13 गुणा में x की जगह क्या रख देंगे 6, यानी 13 गुणा 6 क्या हो जाएगा 13 छके 78 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हमसे दूसरी पूछेगी भी दूसरी की चाल क्या है, तो क्या कर देंगे 7 गुणा में 13, यानी क्या हो जाएगा 13 7 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूसरी की आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों चाल, और ये किसकी आ जाएगी पहले की। तो हमारे किस ऑप्शन में 78 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे सी ऑप्शन में। तो हम टिक कर देंगे सी ऑप्शन को। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ, तो ये स्टेप बाय स्टेप, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को दूसरी बार, पर्सन को दूसरी बार देखें भाई। 2 बार या 3 बार देखने से आपको मैथ की कमजोरी दूर हो जाएगी, और कुछ प्रैक्टिस खुद करने से बहुत जल्द आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैथ इतना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, बस मैथ की एक खासियत होती है कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो, चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। तो चौथा क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि भी 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होंगे भाई। यानी ये कह रहा है कि भाई जो 3 कार हैं 2:3:4 के अनुपात में इनकी चाल है, यानी 2:3:4, पता नहीं हमें क्या चला, पर उनकी चालों का अनुपात दिया है 2:3:4 ये दिया हुआ भाई। और ये पूछ रहा है कि समान दूरी तय करनी है, उन्हें कितनी भी दूरी हो भाई वो समान है। जो 2 और 3 और 4 ये तीनों की तीनों क्या करते हैं समान दूरी तय करते हैं, पर ये पूछ रहा है कि जो समान दूरी तय करने में जो इनका समय आएगा उसका अनुपात क्या आएगा। यानी इसने क्या पूछा हमसे, समय का अनुपात पूछा इसने। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं और एक को सी मान लेते हैं। और ये तीनों की तीनों क्या है कार हैं भाई, ये तीनों कार हैं। फिर इनकी चाल का अनुपात क्या दिया है 2, 3 और 4। अब देखो भाई, एक मान लेते हैं, एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। मान लेते हैं भाई इन तीनों को, यही मान लेते हैं किलोमीटर में। ये भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या दूरी आएगी जो तीनों की तीनों क्या करेंगे उसको कवर करेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो ये दिए 2, 3 और 4, इनका हम क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो 2, 3 और 4 का क्या आएगा 12। मान लेते हैं वो दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 12 किलोमीटर, यानी क्या भाई वो 12 किलोमीटर दूरी है। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थी, अगर ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितनी इसकी चलती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 12 किलोमीटर को कितने में समय में तय कर लेगी, ये कितने समय में कर लेंगे। देखो ये तीनों की तीनों आप, यानी ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी 6 घंटे में कितनी दूरी कर लेगी ये 12 किलोमीटर। अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो ये कई घंटे में कर लेगी 4 घंटे में। और जो सी कार है ना, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 12 किलोमीटर दूरी को कितने समय में कर लेगी 4 × 12, यानी ये क्या आएगा भाई, ये आएगा इनका समय। और ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों चाल, ये इनकी चाल है, ये समय। और ये क्या है इनकी टोटल दूरी, यानी क्या है ये टोटल दूरी, यानी जो तीनों की तीनों कवर करती हैं। तो देखो इनका समय का अनुपात क्या होगा, ये यानी ए कितना समय ले रहा है, ए बी और सी। ए कितना समय ले रहा है, देखो ये ए का यानी 6 और बी का क्या है 4 और सी का क्या है 3। तो यानी समय का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात,
टाइम का रेशियो क्या आएगा 6:4:3। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझाने में 2 से 3 मिनट लगे हैं, पर परीक्षा में कितना है, सिर्फ 10 सेकंड का भी नहीं है। परीक्षा के टाइम में देखो हम कैसे निकालेंगे, परीक्षा के टाइम में, एग्जाम टाइम में हम कैसे निकालेंगे, ये देखो तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे हम परीक्षा में हमारा टाइम बचाते हैं। यानी इन तीनों की कारों का क्या अनुपात दिया है, इन तीनों का दिया है भाई 2:3:4। ये क्या इनकी स्पीड है भाई, यानी चाल है, चाल 2:3:4 में। तो ऐसी एक दूरी देख लेंगे कि भाई जो तीनों की गुणा करने पे आ जाए, यानी 12 आएगी भाई। ऐसी दूरी छोटी से छोटी 12 होगी, तो ये कितने कर लेगी 6 घंटे में, ये कितने में कर लेगी 4 में, और ये कर लेगी 3 में। यानी कटेंगे तो हम काट देंगे, नहीं कटेंगे तो क्या कर देंगे, इनको सीधा ही मान लेंगे, क्या जाएंगे 6:4:3। और यही हमारा क्या होगा आंसर। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों किस में 6:4:3, देखो किस में है, हमारा आंसर डी में है। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरह से हम परीक्षा में निकालेंगे और बहुत टाइम बचेगा भाई हमारे पास। इस तरह से शॉर्ट में निकालने पर हमें शॉर्ट कहाँ से बनता, शॉर्ट बनता है भाई बेसिक से। अगर आपको बेसिक अच्छे से मजबूत हो जाएगा, शॉर्ट अपने आप बन जाएंगे भाई, ट्रिक भी अपने आप बना लोगे। पर आपको बेसिक सीखना क्या होगा, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप बेसिक को भी साथ साथ देखें और बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते शॉर्ट ट्रिक भी देखते रहे। तो जल्दी से नोट करें प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। तो 5वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी इसने भाई एक रेलगाड़ी इसने कितनी दूरी तय कर ली, 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। एक कार की औसत दूरी रेलगाड़ी की औसत गति की क्या है भाई, 4/5 है। 4/5 है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कितनी इजी तरीके से आपको निकाल के दिखाएंगे। इस तरह के प्रश्न फिर आप कभी नहीं बोलोगे। यानी रेलगाड़ी भाई इसने क्या दिया है, रेलगाड़ी। तो देखो भाई रेलगाड़ी की जो रेल ने इसका समय दे दिया और क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस, यानी समय और दूरी दे दी भाई इसकी। टाइम और डिस्टेंस दे दिया, टाइम कितना दिया भाई 19 घंटे, और दूरी दे दी इसकी 1235 किलोमीटर। तब देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा में चाल, समय गुणा चाल होता है। दूरी कितनी दे दी इसने 1235 और समय दे दिया 19, और चाल हमसे निकलवा रहा है, यानी स्पीड हमसे क्या निकलवा रहा है, ये निकलवा रहा। तो इसको इधर लेंगे तो क्या जाएगा 19 इस साइड स्पीड के गुणा में, तो दूसरी साइड आएगा तो क्या जाएगा भाग में, यानी 1235 भाग में क्या आएगा 19 बराबर क्या आएगी इसकी। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1235 को 19 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, 19 के 114, बच गए कितने 9, और 19 पर 95, यानी स्पीड इसकी कितनी आ गई भाई रेल की 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई रेल की स्पीड। पर हमसे क्या पूछ रहा भाई, ये कार द्वारा निकाला 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। पर कार की एक खासियत क्या दी भाई, जो कार की स्पीड है ना वह रेल की कितनी है 4/5 गुनी। और रेल की कितनी आई है हमारी, यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेल की कितनी आई है, रेल की आई है 65, और 65 की कितनी हो जाएगी 4/5 गुनी। और 4 से ना 5 से 65 को काटेंगे तो क्या पर कटेगा 13×5 = 65, और 13 की 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 13 चौके 52। यानी कार की स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड हमारी कार की स्पीड हो जाएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 52 किलोमीटर भैया हमें क्या बताना है, कार की 22 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो देखो अब कार की कैसे बताएंगे भाई हम 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 1 घंटे में वो 52 किलोमीटर करी, यानी 1 घंटे बराबर कितनी है 52 किलोमीटर, तो 22 घंटे बराबर क्या हो जाएगी, यानी 52 गुणा में
22 और 52 की 22 से करेंगे 22 दूनी 44, 4 कैरी और 22 5 110 और 4 114, यानी वो 22 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी 1114 किलोमीटर। और ये क्या होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो हमारा 1114 ने भी 1144 किलोमीटर, सॉरी विद्यार्थियों, क्या आएगा हमारा आंसर 1144 किलोमीटर। देखो हमारे किस ऑप्शन में 1144, हमारे बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप समझते निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो रेल की स्पीड निकालनी होगी। परीक्षा के टाइम में ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती भाई, सीधा क्या करते हैं हमें पता चल जाता है कि स्पीड निकालनी। और स्पीड का क्या किया इसने, कार ने भी रेल की स्पीड का क्या किया है 4/5। यानी तो हम सीधी स्पीड कैसे निकाल लेंगे परीक्षा के टाइम में। तो देखो यहाँ से भाई, यानी 1235 बटे में 19 इसको काटेंगे, 19 के 114 बचे 9 और 19 पप्पी 94, तो कितना हो गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई, ये रेल की। अब कार की स्पीड कैसे निकालेंगे, 65 की क्या वो रेल की स्पीड की क्या 4/5, यानी 5 इसको काटेंगे 13 चौके 52 और 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कार कितनी दूरी तय करती है 52 किलोमीटर। तो 22 घंटे में कितनी कर लेगी, इसकी सीधे किससे कर देंगे 22 से गुणा। तो 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44, 4 और 22 पंजा 110, 110 और 4 114, यानी 1144 किलोमीटर। यानी वो क्या कर लेगी भाई कार 1144 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 22 घंटे में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, हर एक पर्सन आपका हर एक डाउट कंसेप्ट क्लियर हो रहा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें भाई आपको कितना अच्छा लगा और कितना खराब लगा, तो क्या खराब लगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो अगला प्रश्न है भाई कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, यदि वही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है तो बस तथा व्यक्ति की गति का अनुपात क्या है। यानी किसका अनुपात पूछा प्यारे विद्यार्थी हमसे, चाल का। गति क्या होती है भाई, चाल ही होती है। बस प्रश्न में घुमाने के लिए हमें क्या दे दिया, इसने गति दे दिया। तो अब देखो इस दोनों प्रश्नों में एक कॉमन चीज़ है, यानी व्यक्ति भी किसको पार कर रहा है, एक खड़ी हुई बस को। बस चल नहीं रही भाई, बस खड़ी है। एक खड़ी हुई बस को भी एक व्यक्ति पार कर रहा है और वही बस एक बिजली के खंभे को पार कर रही है। बिजली का मानो खंभा या किसी का मानो भी एक खंभे को पार कर रही है। यानी दोनों में दूरी किसकी रहेगी, बस की, और दोनों में समय दिया भाई। यानी क्या करेंगे भाई, एक व्यक्ति की चाल, और व्यक्ति की चाल क्या जाएगी भाई, यानी बस की दूरी तय करने में कितना वो समय ले रहा है। बस की दूरी मान लेते हैं भाई x मीटर है और वो क्या कर रहा है, x मीटर को कितने समय में पार कर रहा है, 18 सेकंड में। ये तो हो गया भाई एक कंसेप्ट। अब देखो दूसरी क्या करे भाई, बस है ना वो अपनी दूरी को कितने समय में पार कर रही है, 4 सेकंड में। बस इसने कहा नहीं कि भाई अपनी दूरी को, पर हमें पता है कि हमने अच्छे से पढ़ा भाई पीछे भी कि बस है ना, बस हो या ट्रेन हो, ये किसी को पार करते हैं यानी खुद की दूरी को पार करते हैं। तो क्या जाएगी, खुद की दूरी हमने क्या मानी है, बस की दूरी क्या माननी है भाई, या दूरी मान लो या लंबाई मान लो, ये किसकी है, बस की लंबाई, यानी बस की लंबाई। और यहीं भी ये दूसरी स्टेप में क्या करा भाई, बस ही तो अपनी दूरी पार कर रही है, कितने समय में कर रही है, x/4। और ये किसकी चाल आ जाएगी भाई, बस की चाल। अब देखो भाई प्यारे विद्यार्थी, यहाँ बस की चाल है और यहाँ किसकी है, व्यक्ति की चाल। तो अब इसने किस में कौन सी निकलवाई है, पहले इसने निकलवाई है बस की और फिर किसकी है, व्यक्ति। और यानी बस और व्यक्ति की चाल का क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो यानी बस की चाल बटे में व्यक्ति की चाल बराबर रखेंगे। बस की चाल क्या भाई, x/4 और व्यक्ति की चाल क्या है, ये भाई व्यक्ति की और ये किसकी है, बस की। बस की चाल है x/4 और व्यक्ति की चाल देखो अब क्या है, व्यक्ति की चाल हमने क्या निकाली है, x/18। तब देखो प्यारे विद्यार्थियों
ये नीचे वाले बिना ये क्या पलटी खा के ऊपर वाले से क्या हो जाएगी गुणा, तो देखो कैसे आएगी, यानी x बटे में 4 ये ऊपर जाके भाई पलटी खा जाएगी, तो खा जाएगी तो क्या हो जाएगी, यानी 18 बटे में x। अब देखो x से x कट गया, अब ये किससे कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 में 18, यानी इनका अनुपात क्या आएगा, 9 बटे 2, यानी बस की चाल अनुपात में व्यक्ति की चाल। बस की चाल क्या ही है 9 और व्यक्ति की क्या ही है 2, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 2। ये 9 अनुपात देखो प्यारे विद्यार्थी किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो हमारा क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी समझते एक एक कंसेप्ट को दूर करेंगे कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है और हमें इसको पूछ रहा है ये किस टाइप से बताएंगे, हमारे पास टाइम भी ज़्यादा न लगे और टाइम बच भी जाए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या मानना पड़ेगा, बस की इसको समझना पड़ेगा, पर्सन की जो लैंग्वेज है इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, यानी व्यक्ति भी बस को पार कर रहा और बस भी अपनी दूरी को पार कर रही है। तो दोनों की क्या कर लेंगे, दोनों स्थिति में बस की क्या मान लेंगे, हम चाल मान लेंगे कि नहीं, बस की चाल नहीं भी बस की दूरी मान लेंगे कि यानी बस कितनी लंबी है, और बस की लंबाई बटे में समय, दूसरी साइड भी क्या कर देंगे लंबाई बटे में समय, यानी एक साइड तो किसकी चाल आ जाएगी, व्यक्ति की, और दूसरी साइड किसकी आ जाएगी, बस की, और फिर अनुपात में रख देंगे इनको, और फिर अनुपात में रखने के बाद जो कटेगा वो हमारा क्या आएगा आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास अच्छे लगे तो अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वां प्रश्न क्या है कि कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो कार ए व कार बी का अनुपात क्या है। उम्मीद करता हूँ भाई आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी से जल्द निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार निकालने की कोशिश करें कि आप इस प्रश्न को कैसे निकालेंगे, फिर हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं सिर्फ 10 से 15 सेकेंड का ये क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, ना आए तो फिर हमारी क्लास को देखें भैया हमने कैसे निकाला है। तो देखो इसने कहा कि भाई एक तो कार क्या है, कार ए, और एक कार क्या है भाई बी, दो कार ए और कार बी। तो अभी इसने कहा कि भाई कार ए है ना वो 448 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, 8 घंटे में। तो इसको काटेंगे तो कैसे कट जाएगा भाई, 8 पंजे 40 बचे 4 और 8 छिके 48। ये क्या है कि भाई 56 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई भाई, ये कार ए की, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो प्रश्न में क्या कर रहा है, तथा कार बी है ना जो 9 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेता है भाई, इसकी 110 किलोमीटर अधिक, यानी 448 का 110 किलोमीटर अधिक कितना होगा भाई, 448 में 110 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 8 5 5, यानी 558 किलोमीटर को वो कितने समय में पार कर रही है, 9 घंटे में। कार जो बी है ना भाई 558 किलोमीटर को कितने समय में पार कर रही है, 9 घंटे में। तो अब इसको काटेंगे तो 9 छिके 54, बच गए कितने 2, नहीं बच गया 1, 9 छिके 54 बच गया 1 और 9 दूनी 18, यानी कार बी की चाल क्या है भाई 62 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार ए की क्या ही है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने क्या निकलवाया हमसे भाई, कार ए व कार बी की चालों का अनुपात। तो कार ए की चाल कितनी है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल क्या है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 28 दूनी 56 और 31 दूनी 62। तो कार ए व कार बी की चाल का अनुपात क्या है भाई 28:31। देखो तो हमारा 28:31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हम इस प्रश्न का किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन डी को। तो देखो प्यारे विद्यार्थी कुछ नहीं था भाई,
प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपने अच्छे से समझते हुए नोट कर लिया। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की पे, देखते हैं भाई हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि भी एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, यानी एक जीप है और वो किसका पीछा कर रही है भाई, कार का पीछा कर रही है। फिर कह रहा है कि जो जीप से 5 किलोमीटर आगे भाई, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे, यानी जीप से कौन आगे भाई, कार आगे है, उनकी चाल क्रमशः, यानी जीप की 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी है तथा कार की क्या दी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। एक तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको अगर नहीं भी पता तो इस क्रमशः का मतलब बताते हैं भाई क्या होता है। क्रमशः यानी जो प्रश्न में जो बाद में जो दिया ना, उससे पहले जिस क्रम में जो चीज़ें दी हुई हैं। देखो यहाँ पहले कार है तो स्पीड पहले किसकी आएगी, क्रमशः के बाद कार की। नहीं, पहले जीप की है तो फिर किसकी आएगी, क्रमशः के बाद जस्ट पहले वाली जीप की। और बाद में क्या दिया भाई इसने, कार, तो इसकी दूसरी चाल किसकी है, कार की। यानी पहली जीप का नंबर नाम है तो भाई पहली चाल भी किसकी होगी, जीप की। और दूसरे पे नाम किसका, कार, तो दूसरे पे चाल किसकी होगी, कार की। क्रमशः कर दिया तो यानी उसी क्रम के अनुसार। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थी, मान लेते हैं ये क्या भाई, एक सड़क है, इन दोनों एक सड़क पे हैं भाई। यहाँ पर क्या है, कार है, यानी ये कार है भाई, मान लेते हैं ये कार है। और यहाँ पर है भाई जीप, ये जीप है। इन दोनों के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड क्या है, पीछे देखो भी इसकी स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, कार भी है, इस जो जीप है भाई, इसको दूरी तय कितनी करनी है, 5 किलोमीटर की तो दूरी तय करनी है। अगर भाई अब देखो कैसे ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी, मान लेते हैं भाई 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली, 75 किलोमीटर आगे चली गई भाई ये। तो ये 1 घंटे में कितनी आगे चली जाएगी, 90 में। पर इनको दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर का अंतर। और हमने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर दो चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल क्या होंगी, घटेंगी भाई, क्या होंगी, घटेंगी। अगर दो वस्तुएं या भाई दो रेलगाड़ियां या एक जीप एक कार या 2 कार अगर आमी शामी से आ रही हैं, अपनी विपरीत दिशाओं से आ रही है, तो इनकी चाल क्या होगी, जुड़ेगी भाई। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आमी शामी से आ रही हैं तो चाल जुड़ेंगी, अगर एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं तो चाल क्या होंगी, घटेंगी। तो अब देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। दूरी तो आ गई 5 किलोमीटर। अब चाल क्या हो जाएगी भाई, यानी ज़्यादा से कम वाली घटेगी, यानी ज़्यादा से कम वाली घटेगी, तो यानी 90 माइनस 75, तो कितने बचेंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल क्या आएगी भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी ये आ गई और समय पूछ रहा है कि भाई टाइम क्या है। तो यानी समय पूछा तो अब क्या करते हैं भाई, दूरी बटे में चाल बराबर क्या जाएगा, समय। यानी दूरी बटे में चाल बराबर क्या आएगा, समय। तब यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे, यहाँ दूरी कितनी दी इसने, 5 किलोमीटर, और चाल क्या दी है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये तो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा और ये चाल किस में है भाई, किलोमीटर में। अब देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, अब ये घंटा ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर के भाग में क्या था भाई, घंटा, तो ऊपर आ जाएगा। यानी 5 घंटे बटे में 15। अब इसको काटेंगे भाई, 5 या 15, यानी 1/3 घंटे। और 1/3 घंटे को चेंज करेंगे तो घंटे की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 60 मिनट। यानी 1/3 गुणा में 60 काटेंगे तो भाई 20, यानी 20 से 3 से 60 को काटेंगे कितने पर, 20 मिनट। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 20 मिनट। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, अगर यहाँ से समझ में ना आए तो कैसे करेंगे भाई, देखो
किलोमीटर, आपको एक चीज़ बस ये यूनिट वाला समझाते हैं, यानी किलोमीटर के बटे में क्या भाई, किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी किलोमीटर से तो किलोमीटर कट गया। तब ये घंटे वाला ना भाई ये संख्या के भाग में और भाग वाली संख्या के क्या हर है भाई, तो ये कर पलटी खा के ऊपर चले जाएंगे, यानी जो हर होगा वो क्या बन जाएगा अंश, और जो अंश होगा वो क्या बन जाएगा नीचे वाले का हर। तो देखो यहाँ से भाई हमने किलोमीटर को किलोमीटर से काट दिया था, और ये घंटा ये ऊपर चला गया, 5 घंटे बटे में 15, 5 ये 15, यानी 1 घंटे बटे में 1/3 घंटा, यानी घंटे की जगह हमने क्या लिख दिया मिनट, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं 60, तो 60 को काटेंगे तो 20, यानी 20 मिनट। देखो 20 मिनट हमारे किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी में। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते ही पहले वीडियो देख लें भाई अच्छे से, फिर अगर आप कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं तो हमारी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पर हर क्लास की पीडीएफें कंटिन्यू डाल दी जाएंगी। तो अच्छे से समझते हो प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पे नोट कर लो। आज की क्लास में इतना ही प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर लें अपने साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। हमारा चैनल क्या है, M4th स्टडी। तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें भाई, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो डाली जाएगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जल्दी भी हमारे चैनल पे जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों की पीडीएफ या भाई साइंस के क्वेश्चन के इनको जल्दी अवेलेबल कराएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। मैं राजेश लोट।